हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ वी लुकअप को काउंट इफ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ एसोसिएट करके, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है MIS एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जिनको डेली बेसिस पे अलग अलग टास्क निकालने होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो डेटा सेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो नेम है वो रिपीट हो रहा है और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट में उनके मार्क्स हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे मैं जो भी नेम पिक करूँ उसका वी लुकअप के थ्रू पूरा सभी जितने भी नेम है, अजय यहाँ पर, अजय यहाँ पर, सभी का डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आना चाहिए वी लुकअप के थ्रू, और ये हाईलाइट भी हो जाए। साथ ही ये जो वी लुकअप हो वो डायनामिक हो, स्टैटिक ना हो। तो सबसे पहले वी लुकअप क्या करता है, वो लुकअप की वैल्यू लेता है पहले कॉलम में टेबल एरे के, वो सर्च करता है जहां उसको लुकअप की वैल्यू मिल जाती है, दिए गए कॉलम इंडेक्स नंबर से राइट हैंड साइड में जाता है और वैल्यू को पिक करके देता है। लेकिन जब दूसरा, यहाँ पर अगर मैंने अजय लिया तो दूसरा अजय, तीसरा अजय, इसकी वैल्यू वो कैसे पिक करेगा, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लुकअप की वैल्यू को यूनिक बनाएंगे और उसके पहले हम सीख लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं अजय पिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए सभी अजय। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया जिसको हाईलाइट कराना है। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल में यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला में मैंने क्या पास किया, इक्वल टू, अगर इस सेल में लिखा हुआ नेम और इसमें कॉलम को लॉक रखना है तो F4 दो बार प्रेस किया, बराबर हो जाए इस सेल में लिखे नेम के, तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं कोई कलर पिक कर लेता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं अजय पिक करता हूँ तो अजय के सभी डेटा, सभी अलग अलग सब्जेक्ट में जो उनके मार्क्स हैं अलग अलग अजय के, वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं कोई रोहित लेता हूँ तो वो हाईलाइट हो रहा है, विराट लेता हूँ तो वो हाईलाइट हो रहा है। तो ये हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू मैंने किस तरह से हाईलाइट कराया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर मैं पहले निकालूं कि अजय कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पास करूँगा इक्वल टू काउंट इफ, और काउंट इफ को चाहिए रेंज, तो रेंज मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा। ये पूरी मैंने रेंज पिक कर लिया यहाँ से यहाँ तक, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, ये मेरा क्राइटेरिया है, और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो अजय 5 बार यहाँ पर आ रहा है इस डेटा सेट में, रोहित 2 बार आ रहा है, ये देखिए, विराट भी 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर काउंट इफ के थ्रू ये निकाल लिया कि अजय कितनी बार, कोई भी स्टूडेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर मैं सीरियल नंबर को डायनामिक बनाऊंगा कैसे, यहाँ पर मैंने 1 पास किया और यहाँ पर मैंने पास किया इक्वल टू इफ, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने क्या लॉजिकल टेस्ट में दिया, मैंने दिया कि अगर इस सेल में लिखी वैल्यू, यहाँ पर लिखी वैल्यू, ठीक है, ये इज लेस देन, छोटी है किसके, इस सेल में लिखी वैल्यू के, और उसको F4 से फिक्स कर दिया। इस सेल में लिखी वैल्यू अगर छोटा है इस सेल में लिखी वैल्यू से, मतलब 1 5 से छोटा है और ये बात सही है, तो क्या हो, इस सेल में लिखी वैल्यू में 1 प्लस कर दो। नहीं तो अगर इस सेल में लिखी वैल्यू इससे छोटी ना हो, बराबर हो या ज़्यादा हो, तो ब्लैंक ला दो। डबल कोट्स लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया और इसको नीचे तक कॉपी कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, जितनी बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट उतना ही यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है। गौरव 3 बार तो 3 आ गया, रोहित 2 बार तो 2 आ गया, अजय 5 बार तो 5 आ गया। ये काम करूंगा मैंने ये सीरियल नंबर इसलिए डायनामिक बनाया क्योंकि मैं लुकअप की वैल्यू को जब यहाँ पर यूनिक बनाऊंगा तो इसको लुकअप की वैल्यू में मैं ऐड करूंगा। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, ये जो लुकअप की वैल्यू है इसको यूनिक बनाने के लिए यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम में लूंगा इस जगह पे, और यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से इसको यूनिक बनाऊंगा। इक्वल टू मैंने पास किया ये वाला नेम और M% ऑपरेटर से कॉनकैटिनेट कर दिया, किसको, काउंट इफ को।
ये मैंने पास कर दिया काउंट इफ। रेंज में क्या दिया, इस सेल से यहाँ से यहीं तक सेमीकोलन लगाया और पहले वाले B4 को F4 से लॉक कर दिया, कॉमा लगाया, ये मैंने रेंज दिया। क्राइटेरिया में मैंने क्या दिया, यही B4 सेल और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर यूनिक वैल्यू बन गई अजय 1, और जब इसको नीचे कॉपी करूंगा तो ये देखिए अजय 2, अजय 3, अजय 4, अजय 5, ये कैसे काम कर रहा है, ये इस तरह से काम कर रहा है कि पहले B4 को मैंने लॉक किया तो इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक इसने देखा कि अजय इसको कितनी बार, और क्राइटेरिया क्या है, यही अजय, तो ये अजय इस रेंज में इसको कितनी बार मिला, 5वीं बार मिला। और इस नाम को m% ऑपरेटर से कॉनकैटिनेट कर रखा है, तो यहाँ पर आ गया अजय 5, तो ये वैल्यू यूनिक बन गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वी लुकअप पास करूँगा, इक्वल टू मैंने पास कर दिया वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू किस तरह से दूंगा, लुकअप की वैल्यू, ये पहला कॉलम होगा तो इसमें क्या है, नाम और उसका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। तो कैसे पास करूंगा, ये वाला सेल लिया और इसको F4 से लॉक कर दिया और m% ऑपरेटर से कॉनकैटिनेट किया है ये सीरियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर यूनिक वैल्यू में अजय 1 अजय 2 इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पर इसको 2 बार F4, 3 बार F4 यहाँ पर प्रेस किया, और यहाँ पर क्या करना है, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कॉलम को लॉक करना है। ठीक है, मैंने आपको बहुत डीप समझाया रिलेटिव रेफरेंस, सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो यहाँ पर कॉलम को लॉक कर दिया, तो यहाँ पर लुकअप की वैल्यू क्या बन के आ रही है, आप F9 प्रेस किया, अजय 1, ये बन के आ गई। तो ये मैंने यहाँ पर बना दी लुकअप की वैल्यू, कॉमा लगाया। टेबल एरे कहाँ से लेंगे, टेबल एरे यहाँ से लेंगे, जिसके इस टेबल एरे के पहले कॉलम में लुकअप की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, जो यूनिक मैंने बना दी है हेल्पर कॉलम की सहायता से। F4 से लॉक कर दिया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ कॉलम्स पास करूंगा। और कॉलम्स में मैं एरे कहाँ से कहाँ तक लूंगा, सबसे पहले मुझे नेम निकालना है, और इस टेबल एरे में जहाँ पर लुकअप की वैल्यू ये है, तो नेम दूसरे कॉलम में, मैथ्स तीसरे, फिजिक्स चौथे, केमिस्ट्री पांचवें और इंग्लिश छठे कॉलम में। तो यहाँ पर मुझे नेम को लाने के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 लाना है। तो यहाँ मैं क्या करूँ, ये 2 कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया इस एरे में जिसमें 2 कॉलम है, इसको सेलेक्ट कर लिया ताकि कॉलम्स का फॉर्मूला मुझे 2 ला के दे। और पहले वाले A2 को मैं लॉक कर दूंगा ताकि जब मैं इसको ड्रैग करूं तो A2 फिक्स रहे और कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए 2 3 4 5 6 का ये काम करे। और यहाँ पर मैंने कॉलम्स का ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर क्या, 2, इस तरह से। और यहाँ पर कॉमा लगाया और एग्जैक्ट रेंज लुकअप में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर एक समस्या आएगी, क्या, जब मैं ये फॉर्मूला ऊपर से नीचे कॉपी करूंगा तो नीचे जहाँ तक डेटा है वहाँ तक तो आउटपुट निकाल के ला के देगा, लेकिन जहाँ पर डेटा नहीं है नीचे NA एरर आ जाएगा। जब लुकअप की वैल्यू वी लुकअप को नहीं मिलती तो NA एरर आता है, तो उसको स्किप कराने के लिए यहाँ पर मैं पास कर दूंगा इफ एरर। यहाँ पर मैंने पास कर दिया इफ एरर, और इफ एरर के लिए ये पूरा फॉर्मूला वी लुकअप का वैल्यू हो गया और कॉमा लगाया। अगर एरर आ रहा है तो उसको स्किप करने के लिए डबल कोट्स लगा दिया, मतलब अगर एरर है तो ब्लैंक आ जाए, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा मैंने सेलेक्ट कर दिया, F2 प्रेस करके कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये पूरी रेंज में ये फॉर्मूला पॉपुलेट हो गया और ये इस तरह से मेरा आउटपुट निकल के आ गया वी लुकअप के थ्रू। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं अजय पास करता हूँ तो अजय का सभी रिकॉर्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर रोहित पास कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए रोहित का सभी रिकॉर्ड निकल के आ रहा है। अगर मैं गौरव पास करता हूँ तो गौरव का सभी रिकॉर्ड निकल के आ रहा है। अगर मैं यहाँ विराट पास कर देता हूँ तो ये देखिए विराट का सभी रिकॉर्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इस तरह से हम वी लुकअप का बेहतरीन यूज़ करते हैं काउंट इफ के थ्रू, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं हम किस लिए, सेल्स को हाईलाइट कराने के लिए। तो ये MIS एग्जीक्यूटिव जो वर्क कर रहे हैं हमारे सभी साथी, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मेरे स्टूडेंट्स ने कई बार कहा कि इसको डीप समझाइए। अब ये हेल्पर कॉलम में लिखा ये जो मैंने ट्रिक अप्लाई किया है जिससे मैंने यूनिक वैल्यू बनाया था, इसको आप हाइड कर सकते हैं। कैसे हाइड करने का एक बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया
और यहाँ कस्टम में चले जाइए और यहाँ से जनरल को हटा के 3 बार सेमी कॉलन प्रेस कीजिए, 1 2 3 3 बार, और ओके कर दीजिए। तो ये लीजिए, ये हाइड हो गया। अभी भी बिल्कुल ठीक तरह से ये फॉर्मूला काम कर रहा है, ये देखिए कर रहा है। और अगर फिर से आपको इसको अनहाइड करना है तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके Ctrl+1 कीजिए और यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये फिर से आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी तो तक चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में रेगुलर बेसिस में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। बीच में थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ मेरा थोड़ा सा मुझे ऑफिस में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। अब रेगुलर बेसिस पे और जो फ्रीक्वेंसी होगी वीडियोस अपलोड करने की वो मैं 2-3 दिन की ही रखूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने जहाँ भी आपके साथी हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें ये चैनल मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि आप सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती चले और आपकी ग्रोथ होती चले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।